स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मजे से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। तो हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ, जिसका जो है आज मैं अनसॉल्व पेपर लेकर आया हूँ, जिसका सेट 1 रहेगा। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है हम उन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस कब तक चलेंगी? जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। आपको रोज एक वीडियो मिलेगी और जल्द ही मैं साइंस की भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग वो भी ज्वाइन करना और रेगुलर क्लास चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये 1 नंबर वाले पहले क्वेश्चन निपटा ले रहा है, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, ऐसे करके चलेंगे। तो पहले 1 नंबर वाले निपटा लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर है डी, ठीक है। विषम पूर्णांक है ना, तो डी आएगा। देखिए 0 को -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, तो इसका आंसर आएगा 3 से अधिक। तो देखिए ये गा क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर वाला है ये समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म कौन से हो सकते हैं? इनमें से का एक अद्वितीय हल है, के ठीक 2 हल हैं, के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, का कोई हल नहीं है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है कोई हल नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, इसके जो x का गुणांक होगा वो a1, y का गुणांक b1, ये अचर पद जो है c1, ऐसे यहाँ पे x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। तो a1 कितना है? 1, तो a1 अपॉन में a2, a1 कितना है? 1, a2 कितना है भाई? -3। ऐसे b1 अपॉन में b2 निकाल लो, b1 कितना है भाई? 2, और b2 कितना है? -6। तो ये माइनस यहाँ लगा दो, इसे काटो, 2 कम 2, 2 3 6, तो ये आ गया -1/3। और ऐसी c1 अपॉन में c2, c1 कितना है? 5, और c2 कितना है? 1, तो 5 अपॉन में 1 आ गया, ये इसका अनुपात। अब देखिए यहाँ पे 2 अनुपात आपको बराबर दिख रहे हैं। a1 अपॉन में a2 कितना है? -1/3। b1 अपॉन b2 कितना है? -1/3। बट c1 अपॉन c2 जो है ये इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब ये कंडीशन आती थी तो क्या होता था? उसका आंसर रेखाएं क्या होती थी? संगत होती थी, प्रतिच्छेद करती थी, या समांतर होती थी। तो ये कंडीशन आती तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी है। तो आपने ये समझ लिया। तो देखिए एक घात क्वेश्चन दे रखा है, 8 - kx - 2x² = 0 के दोनों मूल परिणाम में समान है। मतलब इसके 2 मूल आएंगे तो वो परिणाम में जो है वो समान है, परंतु चिन्ह में विपरीत है। मतलब चिन्ह जो उनका अलग अलग होगा, मतलब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो k का मान होगा, तो इनमें से k का मान क्या होगा? 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा या 8 होगा। तो इसका आंसर है बी, ये इसका करेक्ट। तो देखिए इसका ड़ा क्वेश्चन दे रखा है, AP ये दे रखी है, इसका कौन सा पद 210 है। ये AP दे रखी है, इसका कौन सा पद 210 है। तो इसमें क्या करते थे? मान लेते थे सबसे पहले के n वा पद जो है 210 है, यानी कि an बराबर कितना दे रखा है? 210। a कितना होगा? पहला पद जो होगा प्रथम पद वो a होता है, तो a बराबर कितना है? 21। d कैसे निकालते हैं? a2 - a1, a2 कितना है? 42 माइनस a1 कितना है? 21। तो कितना आ जाएगा? 42 में से 21 जाएंगे, 21 बचेंगे, तो d आ गया 21। कौन सा पद? यानी कि n पूछा है हमसे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a + n - 1 d। an कितना दे रखा है? 210, a कितना है? 21 प्लस n - 1, और d कितना निकल गया है? 21। ये 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 210 - 21 बराबर, इस 21 को आगे लिख लो, 21 और ब्रैकेट में n - 1। 210 में से 21 जाएंगे 189, और ये बचेगा 21, और ये n - 1। 21 से काटो, 21 कम 21, 21 नीम होते हैं 189। 21 नीम होते हैं 189, तो ये आ जाएगा 9, और इधर n - 1 -1 है, इधर आगे कितना हो जाएगा? प्लस, और 9 और 1 10, तो n बराबर कितना आ गया? 10, यानी कि 10वां पद जो है इसका कितना होगा? 210। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है बी। समझ में आ गया? तो आपने ये समझ। तो देखिए एक ये 4 क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर
कितना है 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात होगा, मतलब इस कोण और ये वाले कोण का अनुपात पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, पहले हम जो है इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर हम समरूप कर देंगे। इस वाले त्रिभुज को त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC इन दोनों को समरूप कर देंगे। और समरूप करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होती है, इसके 2 नियम होते हैं। तीनों भुजा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए और संगत कोण का अनुपात बराबर आना चाहिए। तो देखिए पहले संगत भुजाओं का अनुपात निकाल ले रहे हैं। अगर वो पता चल गया, हमें तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए पहले अनुपात निकाल लेना। संगत भुजा इस 3 की AB की संगत भुजा क्या होगी, AC। क्यों, क्योंकि 3 का दुगुना क्या है 6। तो AB अपॉन में AC, AB कितना है 3 और AC कितना है 6। काटो इसे, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। अब देखो BD कितना है 2 और DC कितना है 4। तो BD की संगत भुजा DC हो जाएगी। तो यहां लिख दो BD अपॉन में DC। तो BD कितना है 2 और DC कितना है 4। काटो इसे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2। और ये देखो AD जो है दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो AD अनुपात AD बराबर AD। तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर। जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं एक दूसरे के समरूप हैं, और समरूप हो जाएंगे तो इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण, ये वाले कोण को क्या लिख देंगे, कोण BAD बराबर कोण, ये वाले कोण को कोण CAD। अब इनका अनुपात पूछा है तो इस वाले कोण को इसके अपॉन में लिया, तो कोण BAD अपॉन में कोण CAD। इधर क्या बचेगा 1, क्योंकि ये आ गए इधर तो ये 1 तो बचेगा, और अपॉन में 1 लगा दो, तो इसका अनुपात आ जाएगा कितना 1/1। तो इसका आंसर B है। समझ गए। तो देखिए दूसरे का दे रखा है, वो ऑब्जेक्टिव थे, और ये भी 1-1 नंबर वाला है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है पर इसमें थोड़ा लिखना होगा, पर है 1 नंबर का। तो दूसरा है, इसका का दे रखा है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, फिर उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो पहले इसके गुणनखंड क्या होंगे 140 के, भाई फैक्टर करो, 2 से काटो, सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 से काटो पहले, 2 सत्ते 14, 0 बचा। फिर काटो 2 से, 2 3 6, कितने बचे भाई 1, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा ये 5 से, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा 7 से, 7 ही कम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखो 2 और 2 बेस सेम है इसका, तो इसको एक बार लिख दो, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1। जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बेस देखो 2 था इन दोनों का, तो मैंने एक बार लिख दिया, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, ये इसका आंसर है। ये भी 1 नंबर वाला है। तो देखिए दूसरे का खा दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। तो पहले योग बोला है, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो पहले योग बोला, तो यानी कि योग बराबर कितना हो जाएगा -3। फिर क्या बोला है गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। बाद में बोला है गुणनफल, तो बाद में क्या है 2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 आ गया। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक समीकरण होती है, जनरल फॉर्म में क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक समीकरण होती है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, और माइनस पहले से है, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस 3, उसकी गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद आ गया। अतः द्विघात बहुपद क्या आ गया, द्विघात, ये भी 1 नंबर का है। द्विघात बहुपद क्या आ गया भाई x² प्लस 3x प्लस 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरे का गा दे रखा है, ए का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax² प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस ay बराबर 4 के अनंतः अनेक हल हो। ठीक है, अनेक हल कब प्राप्त होते हैं, जब रेखाएं संपाती होती है। और संपाती होने के लिए क्या कंडीशन आना चाहिए, a1 अपॉन में a2 बराबर
B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। जब ये तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखा कैसी होती है? समपाती। तो हम ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इसी की सहायता से हम अनुपात निकालेंगे। तो पहले इसे ठीक कर लो। ये ax² प्लस 2y, ये प्लस का 2 है, इधर आके -2 बराबर 0। और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? 8x प्लस ay, प्लस का 4 है, इधर आके -4 बराबर 0। अब इनका अनुपात निकाल लो। a1 क्या हो जाएगा? a2 कितना हो जाएगा? 8। तो a1 अपॉन में a2, a1 कितना है? a अपॉन में a2। देखो इन्होंने पहले से बोला कि अनेक हल है, अनेक हल है तो यानी कि ये अनुपात बराबर आना चाहिए। पहले अनुपात निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तभी a की वैल्यू निकल आएगी। a1 कितना है? a, a2 कितना है? 8। b1 अपॉन में b2 निकाल लो। b1 कितना है भाई? 2 और b2 कितना है? a। ऐसी c1 अपॉन में c2 निकाल लो। c1 कितना है? -2 और c2 कितना है? -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। अब ये इन तीनों अनुपातों को कहाँ रख देंगे? इसमें। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से बोल दिया कि इसके अनेक हल प्राप्त हो, तो a का मान ज्ञात करना है। अनेक हल मतलब प्राप्त हो, पहले से बोल दिया, यानी कि तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो लिख दो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये दे रखा है। a1 कितना है भाई? a1 अपॉन a2 कितना आया? a अपॉन में 8। b1 अपॉन b2 कितना है? 2 अपॉन में a। c1 अपॉन c2 कितना है? 1 अपॉन में 2। अब किसी एक को या तो इसको 1/2 के बराबर लिख दो, या 2 अपॉन a को 1/2 के बराबर लिख दो, तभी हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं इसे लिख दे रही हूँ a अपॉन 8 को 1/2 के बराबर, क्योंकि तीनों बराबर है, इसलिए a अपॉन में 8 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। 8 जो है इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में 2। काटो इसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4। ये इसका आंसर है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए दूसरे का घ क्वेश्चन है, क्या x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 तथा x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो हमें ये बताना है ये दोनों द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए मैंने क्या बताया था? जिस समीकरण में x की पावर मैक्सिमम 2 हो तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखो इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद है, लेकिन यहाँ पे देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3, तो ये त्रिघात बहुपद होगा, ना कि द्विघात। तो इसे लिख देना। क्या लिखोगे भाई? x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लेकिन क्या हो जाएगा भाई? x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि x की पावर मैक्सिमम कितना है? 3 है। तो ये इसका आंसर है। ये एक नंबर। तो देखिए ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर है, एक नंबर का एक हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएंगे। तो इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखे हैं। तो पहले शून्यकों का योग बोला, तो पहले क्वेश्चन में देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है? √2 गुणा √2 1/3। तो भाई इसमें शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग। जो पहले शून्यकों का योग बोला तो पहली वाली संख्या शून्यकों का योग हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? √2। फिर बाद में क्या बोला? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है बाद में? 1/3। तो गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग दे रखा है, ये गुणनफल दे रखा है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने की एक समीकरण होती है। क्या होती है समीकरण? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई न बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस समीकरण को याद रखना ही रखना है जब आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, क्योंकि इसी की सहायता से हम निकालते हैं। तो भाई जो जो वैल्यू दे रखी है उसे पुट कर दो। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2। इसकी गुणा में क्या है? x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 1/3 बराबर 0। अब एक काम करेंगे हम, 3 से जो है इस पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें अपॉन वाले 3 को हटाना है। तो क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा?
3x² माइनस, ऐसे 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस, ऐसे यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये 1/3 है, इसमें हमने 3 से गुणा करी तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1 की 1 से होगी तो क्या बचेगा 1 बराबर 0। समझ में आ गया। और इधर 3 से 0 में गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद आ गया। द्विघात बहुपद क्या आ गया भाई, द्विघात बहुपद क्या आ गया भाई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा वाला आप जो है ऐसा खुद ही करना, शून्यों का योग ये दे रखा होगा भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दे रखा है। अब भाई द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये दूसरा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या है भाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया भाई x² प्लस 3x प्लस 2, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए ये 2 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी बराबर 3, ये पहली समीकरण दे रखी है। दूसरी s/3 प्लस t/2 बराबर 6, तो ये दूसरी समीकरण दे रखी है। तो भाई सबसे पहले इसे मान लो s माइनस टी बराबर 3, और इसे करना क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे इसके। मैं 1 मिनट मारकर चेक करूँ। s माइनस टी बराबर कितना 3, इसे समीकरण 1 मान लो। और भाई ये वाली समीकरण क्या है, ये वाली समीकरण को थोड़ा ठीक कर लेना है। दूसरी वाली को क्या ठीक करेंगे, इसकी जो है एलसीएम ले लो। 2 की s से हो जाएगी 3 की t से, तो 2 की s से होगी तो 2s प्लस 3 की t से होगी तो 3t बराबर, इन दोनों की गुणा करो 3 दूनी 6, और इधर क्या चल रहा है 6। अब इस 6 की इस 6 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 की 6 से गुणा होगी तो 36। ये समीकरण 2 हो गई। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है समीकरण 1 में कर लो, समीकरण 1 से 1 क्या है भाई s माइनस टी बराबर 3। अब माइनस टी है उधर आके प्लस हो जाएगा तो s बराबर 3 प्लस टी, इसे समीकरण 3 मान लो, ठीक है। समीकरण 3 हो गई। अब क्या करेंगे, इस s की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो यहां लिख दो s का मान समीकरण 2 में, ठीक है। s का मान समीकरण 2 में, तो 2 क्या है 2s 2s की यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 प्लस t बराबर 36। समझ में आया। s की वैल्यू हमने क्या निकाली 3 प्लस टी, और समीकरण 2 में s की जगह पे क्या रख दिया 3 प्लस टी, ठीक है। अब इसको जो है 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दो, 2 की 3 से होगी तो 6 हो जाएगा, 2 की 3 से होगी तो 6 हो जाएगा, 2 की t से होगी तो 2t प्लस 3t बराबर 36। ये प्लस का 6 उधर आके माइनस, और 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, और ये प्लस का 6 उधर आके माइनस, 36 में से 6 घटाएंगे 30, काटो इसे 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t बराबर आ गया 6, t का मान आ गया 6। अब इस t का मान को इसमें रख देंगे समीकरण 3 में, तो t का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है s बराबर 3 प्लस t की जगह पे क्या रख देंगे 6, तो s बराबर कितना आएगा 3 और 6 9। तो ये इसका हल ज्ञात हो गया, t बराबर 6 आ गया और s बराबर 9 आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करना, ठीक है। इसमें जो है इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये पहली वाली समीकरण बन जाएगी, तो दोनों समीकरण एक है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो देखिए एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें जो है हमें x का मान ज्ञात करना है।
तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर क्या होता है? माइनस b। अब b यहाँ पे स्मॉल लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे पहले से b का यूज हो चुका है इस समीकरण में, इसलिए इस b को कैपिटल लिया। ठीक है, स्मॉल वाला यूज हो चुका है इसलिए इसे कैपिटल लिया। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में और अपॉन में 2a। ये द्विघात सूत्र होता है। अब a b c की वैल्यू कैसे आएगी वो इससे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो है इन्हें भी कैपिटल ले लो। ठीक है, इसे भी कैपिटल ले लो। क्यों लिया? क्योंकि ये भाई इसमें जो है b और a जो है यूज हो चुके हैं, तो इसलिए इसे कैपिटल ले लिया। अब a b c की वैल्यू कैसे आएगी? देखो भाई, x का गुणांक जो होता है वो a होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई? 4। b बराबर जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक क्या है? 4b। तो b बराबर कितना आएगा? 4b। और c बराबर क्या है? ये माइनस का ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये c आ गया। a b c की वैल्यू मिल गई, वो इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई माइनस b, तो माइनस तो ऐसे रहने दो, b की वैल्यू कितनी है? 4b, तो यहाँ पे 4b लिख दो। प्लस माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर, b की जगह कितना है? 4b स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 4a कितना है भाई? 4। और c कितना है? माइनस का ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके पर अंडर रूट लगा दो बटे 2a। 2a कितना है? 4। समझ में आया? तो ये माइनस का 4b हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और b के पर b स्क्वायर आएगा तो 16b स्क्वायर। देखो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और ब्रैकेट में क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके पर अंडर रूट लगा दो बटे में 2 चौक 8। तो इधर आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 4b प्लस माइनस, और ब्रैकेट के अंदर का इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 16 की जो है a से गुणा करेंगे तो 16a स्क्वायर, 16 की माइनस b से गुणा होगी b स्क्वायर से, तो माइनस के 16b स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है अंडर रूट के अंदर है, और बटे में क्या है भाई? 8। अब जो है ये माइनस का 4b हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 16b स्क्वायर है, ये प्लस का 16b स्क्वायर, ये कैंसिल, तो अंडर रूट में क्या बचेगा? 16a स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? 8। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ माइनस का 4b प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, a के जो पर स्क्वायर है उससे रूट हट जाएगा तो a आ जाएगा, अपॉन में 8। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? माइनस b प्लस माइनस a बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस a बटे 2, और ये किसके बराबर चल रही है? x के। अभी इसका आंसर नहीं आया, आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट लें, वरना मैं इधर लिख दे रही हूँ, इधर खाली जगह है। देखो x की प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? एक बार उसे प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस b, पहले प्लस में लिख देना, प्लस a अपॉन में 2, और दूसरी आएगी भाई, दूसरी x की वैल्यू आएगी माइनस b माइनस a बटे 2। समझ गए? तो ये 2 वैल्यू आएगी। आई होप कि आप लोग को समझ। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो है ये आपका सेट 1 जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो जब तक के लिए बाय।